मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आ रही है एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना गया है। भविष्योत्तर पुराण में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का महिमा वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि भगवान विष्णु का कोई भी भक्त जो दिन रात दूसरे भक्त के मुख से भगवान से संबंधित इस सर्व मंगलकारी एकादशी की महिमा को सुनता है, वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है, भगवान के लोक में जाकर 10 करोड़ कल्पों तक निवास करता है और जो एक वाक्य भी सुनता है वो भी ब्राह्मण हत्या जैसे महापापों से मुक्त हो जाता है। और ये पवित्र एकादशी बस कुछ ही दिनों में आ रही है और इस एकादशी की तिथि और उसके पारण के कम समय के विषय में आप सबके बहुत सारे प्रश्न हमें मिले थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पारण से जुड़े हुए आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे और ये भी बताएंगे कि इस बार की ये एकादशी कब आ रही है। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी इस बार आ रही है 26 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन। उत्तर भारत और आसपास के स्थानों में हम उसका पालन 26 नवंबर 2024 को ही कर रहे हैं, लेकिन भारत में और विदेश में कई स्थानों पर इस एकादशी का पालन 27 नवंबर को भी किया जा रहा है। तो आप अपने स्थानिक परंपरा और समय के अनुसार इस एकादशी का पालन कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर एकादशी कौन से दिन मनाई जा रही है, तो उन सभी शहरों और विदेश के विभिन्न शहरों की विस्तृत जानकारी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है और उसके ऊपर हमने एक विशेष वीडियो बनाया है जिसका नाम है एकादशी कब है, तो वो आप जाकर अवश्य सुनिएगा। उसमें आपके सभी प्रश्नों के समाधान मिल जाएंगे। अब देखिए, इस बार की जो एकादशी आ रही है उसमें पारण का समय बहुत ही कम है। कुछ स्थानों पर सिर्फ 1 मिनट का है और कुछ स्थानों पर 3 मिनट का, 4 मिनट का, ऐसे बहुत ही कम समय मिल रहा है हमें इस एकादशी का पारण करने के लिए। तो अब ऐसे समय में आप सबके बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं कि इतने कम समय में पारण कैसे किया जाए। तो चलिए आज आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर हम बताते हैं। आप में से किसी एक श्रोता का हमें कमेंट आया था कि क्या इन्हीं 2 मिनट के अंदर पारण करना है, यानी कि प्रसाद भी लेना है, भोजन भी ग्रहण करना है और इसी टाइम के अंदर भोजन समाप्त भी कर लेना है। तो देखिए, पारण करने का अर्थ होता है आप पहला अनाज का दाना लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करके इस एकादशी का फल उन्हें अर्पित करते हैं। तो ये जो पारण का समय होता है उसमें आपको अन्न प्रसाद का एक पहला दाना लेना होता है और वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। तो इस पर से हम समझ सकते हैं कि अनाज का पहला दाना लेने के लिए 1 मिनट भी काफ़ी होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 1 ही मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर अपना संपूर्ण भोजन पूरा कर ले। आप पहला दाना अनाज का जब लेते हैं तो आपका पारण हो जाता है और उसके बाद आप आराम से अपना बाकी का भोजन समाप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आया था कि क्या बिना नहाए एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि अभी सर्दी का समय शुरू हो चुका है, सुबह में ठंड बढ़ रही है, लेकिन यही समय होता है जब हम भगवान के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं हमारे द्वारा किए गए कुछ विशेष प्रयासों के द्वारा। और साल में कई बार ही ऐसा अवसर आता है जब हमें इस दुविधा का सामना करना पड़ता है कि जिसमें कम पारण समय है और सर्दी का भी समय है। तो आदर्श स्थिति ये होती है कि आप प्रातः काल में जो हम विधि बताते हैं उन संपूर्ण विधि का पालन करके स्नान इत्यादि से स्वच्छ होने के बाद ही पारण करें। बिना नहाए पारण नहीं करना चाहिए। जब भगवान हमारा ऐसा प्रयास देखते हैं और देखते हैं कि हम उनके लिए तपस्या कर रहे हैं, तब वे हमसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और इतना तो हम उनके लिए कर ही सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमें मिला था कि पारण क्या खाकर करना चाहिए। तो देखिए, हम ये अपने पारण के वीडियो में बार बार बताते हैं कि अगर आप निर्जल एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आप भगवान के चरणामृत के साथ या जल के साथ पारण कर सकते हैं। अगर आप फल फूल एकादशी प्रसाद के साथ एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आपको अन्न प्रसाद के साथ ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। और इस अन्न प्रसाद में क्या आता है, तो इसमें भगवान को भोग लगाया हुआ कोई भी अन्न प्रसाद आप ले सकते हैं। आपके घर में प्रातः काल में जो भी चीज़ बनती है वो सात्विक होनी चाहिए, जिसमें लहसुन, प्याज या और कोई भी तामसिक चीज़ का प्रयोग ना किया गया हो। ऐसे कोई भी सादा और सात्विक भोजन बनाकर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं और उसी के साथ अपना पारण कर सकते हैं। अगर प्रातः काल में इतना सब कुछ नहीं भी बना सकते तो आप चावल का एक दाना भगवान को अर्पित करने के बाद उसके साथ भी पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार पारण करना बहुत ही सरल है।
एक और हमें प्रश्न मिला था कि पारण का समय कम है, तो ऐसे में हम दान भी कैसे दें, ब्राह्मण को भोजन भी कैसे करवाएं और स्वयं भी कैसे पारण करें। तो देखिए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगला आरती करना, तुलसी महारानी की सेवा करना, भगवान के लिए भोग बनाना, ब्राह्मण को प्रसाद देना, उनको दान दक्षिणा देना, ये सारे कार्य आप पारण समय से पहले कर लीजिए। और जब पारण का समय आता है तो उस समय आप भगवान को प्रार्थना करके हाथ में गंगा जल लेकर इस एकादशी का फल भगवान को अर्पित करके अन्न प्रसाद का एक दाना ले लीजिए और आपका पारण पूर्ण हो जाएगा। तो पारण समय जो है वो आपके लिए है, बाकी के सभी कार्य आप पारण समय के पहले भी कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि इस बार की एकादशी पारण से जुड़े हुए आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं, हम उसके भी उत्तर आपके लिए लेकर आने का प्रयास करेंगे। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी अगर कोई प्रश्न है तो उनका समाधान उन्हें मिल जाए। इस एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथाएं और पारण की संपूर्ण विस्तृत विधि जानने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए और हम आपको मिलेंगे बहुत जल्द एकादशी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हरे कृष्ण।